हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कहिए कैसे हैं आप सब। और ये सुबह का टाइम है और मैं उठी तो देखा मैडम के कल का सामान यहीं पड़ा है, इसने उठा के रखा भी नहीं। और आज इसलिए जल्दी उठ गई थी, मैं 5 बजे उठी हूँ। मुझे था कि आज लॉन्ड्री डे है तो फिर चलो लॉन्ड्री कर लेती हूँ। लॉन्ड्री हुई भी तो आधी, अभी बेडशीट्स वगैरह बाकी है, वो देखती हूँ शायद सैटरडे करूँगी। और सुबह ये भी दिमाग में चल रहा था कि अभी आगे क्या करना है। तो इतनी देर में मेरे माइंड में आया कि रात को आंधी आई थी तो मिट्टी मिट्टी बहुत हुई होगी, तो मैंने इनको बोला कि आप मशीन निकालो अपनी और ऊपर ले जाइए फर्स्ट फ्लोर में। हमारी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। तो बस फिर ये बाहर आ गई। मैं बाहर आके देखा तो बहुत मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। ये ब्लैक फेस ज़्यादा दिखती है और ये जनाब भी देख रहे थे कि मम्मा कहाँ को जा रही है। बस फिर ये करते करते मैं ऊपर चली गई और ये कुछ ऊपर का हाल है, सब जगह मिट्टी मिट्टी हुई हुई है। और ये अपना सेटअप लगा रहे थे और ऐसे ही मैं पीछे की तरफ चली गई। हमारे पीछे की तरफ भी ओपन जगह है और यहाँ पर मैं प्लांट्स रखते हैं और कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डालती हूँ। और ये एरिया है हमारा और ये बैक साइड है हमारी घर की। यहाँ पर काम चल रहा है, इसी के कारण तो इतनी मिट्टी मिट्टी आ रही है। तो पता नहीं 6 महीने हो गए इसको चलते, कितनी देर और चलेगा। जैसे ही आंधी तूफान आती मिट्टी मिट्टी हो जाता है घर। बस इतनी देर इन्होंने आवाज़ लगा ली और ये कह रहे थे फटाफट आ जा और काम शुरू कर। ये धोई जा रहे थे, सेकंड फ्लोर पे थी तो मैंने सेकंड फ्लोर साफ़ हो गया, सब कुछ धो दिया इन्होंने, मैंने वाइपर लगा दिया। फिर मैं नीचे आई, फर्स्ट फ्लोर पे आके ये धोना शुरू कर दिया था और मैं ग्रिल साफ़ कर रही थी क्योंकि ग्रिल पे भी पानी मारते जा रहे थे और वाइपर मैंने लगा लिया था। अब नीचे की तरफ जा रहे थे। इतनी ही देर में हमारे जो कूड़े वाला आता है वो आ गया था, तो बस उसने बेल मारी और कूड़ा ले गया। फिर मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ, वाइपर मार रही हूँ और पानी नीचे की तरफ फेंक रही हूँ। बस जब वो काम हो गया फिर हम जो पीछे की तरफ ओपन एरिया है उस तरफ आ गए। बहुत मिट्टी थी और ये हमारा झूला है, झूलते तो है नहीं बस रखा हुआ है। और ये हमारी बैक साइड भी साफ़ हो गई अच्छी तरह, सब मिट्टी वगैरह उठा दी। और ये रूम है हमारा ऊपर, तो जस्ट फ़िलहाल तो कोई यह होता नहीं है ऊपर। और ये किचन है जो यूज़ में नहीं है, बाद में बस मैंने ऊपर का रूम भी क्लियर कर दिया। फिर नीचे जाने की तैयारी थी, लाइट्स ऑफ की और नीचे चली गई। ऊपर से मैंने इनकी क्लिप बनाई थी कि ये बाइक धो रहे थे और इनको ये होता है कि चलो गाड़ियाँ वगैरह सब साफ़ हो जाए, हफ्ते में एक बार धोते हैं। और ये हाल था गाड़ी का सारा, बाहर बहुत बुरा हाल। अंदर आई और ये जनाब उठ के बैठे हुए थे कि मुझे बाहर निकालो, बट अभी नहीं, काम बहुत पड़ा था। फिर उसके बाद मैं चले गई सीधा लॉन्ड्री के लिए कि मैं निकालूं कपड़े और सेग्रीगेट करूं। वाइट्स अलग रखती हूँ, कलर्ड अलग रख देती हूँ और जो बिल्कुल ही लाइट शेड्स होते हैं उनको अलग धोती हूँ, पैंट्स को अलग करती हूँ। सब चीज़ की अच्छी से एक जगह ढेरियाँ बना देती हूँ कि इजीली मुझे पता हो कि कौन से कब डालने हैं। बस यही करते करते दिमाग में चल रहा था कि अभी बर्तन भी पड़े हैं, किचन का भी काम पेंडिंग पे चल रहा है। तो बस ये काम जब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे सारे कपड़े, मशीन लग जाएगी तो फिर मैं किचन की तरफ चले जाऊँगी। तो बस ये सारा कुछ करने के बाद मैं किचन की तरफ आ गई और किचन में भी आके देखा तो ज़्यादा मैं रात को नहीं संभाल पाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि थक जाती हूँ। तो फिर मुझे ये होता है कि सुबह जैसे ही उठूँ पहले किचन देख लूँ। आज तो चलो लॉन्ड्री थी तो लॉन्ड्री होती रहेगी साइड बाय साइड और मैं आके किचन का सारा जो भी संभालने वाला सामान था वो सारा संभाल रही थी और सभी कुछ कर दिया। और ये मेरी लॉन्ड्री भी मैंने सेग्रीगेट कर दी और अब एक एक करके जो जो डालना है, वो मैट्स पड़े हैं एक साइड पे, ये सारा कुछ अलग अलग कर देती हूँ मैं। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। किचन का चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ मैं डीपली, यानी पूरे दिन में एक ही बार करती हूँ मैं डीपली अच्छी तरह। बाकी पोछा तो हर बारी ही बचता है, अगर जितनी बारी कुछ खाना बन रहा है या कुछ गिर गया है, लेकिन डीपली मैं दिन में सिर्फ एक ही बार करती हूँ, हर बारी नहीं होता है मुझसे। तो बस ये करने के बाद फिर मैं डिशेस करूँगी क्योंकि रात के वो भी इकट्ठे हो रहे थे। और
बस सुबह उठती हूँ मैं, जो मैंने पिछले दिन का वेयर डाला होता है वही फिर अगले दिन मैं वेयर कर लेती हूँ, ताकि उसी में काम हो जाए सारा। और मुझे ये होता है कि चलो धोने तो हैं ही हैं कपड़े, मैंने ही धोने हैं, तो मुझे ये होता है कम से कम हो जाए तो इट्स बेटर। बस ये हो गया था किचन थोड़ी देर तक, बस फिर मैंने किचन का सारा काम कर लिया, स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया, फिर सारा कुछ वापस से रख दिया, सारी स्लैब पे कपड़ा मार दिया। इसके बाद बस अभी मैं डिशेस करने जाऊँगी। और थोड़ी देर इन्होंने आवाज़ लगाई थी, सिम्बा बहुत भौंक रहा था, ये कह रहे थे कि दरवाज़ा बंद कर दे, ये चुप हो जाएगा, बट वो चुप ही नहीं कर रहा था, कॉन्स्टेंटली भौंक रहा था। और जब ये भौंकता है तो एकदम से मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो ये रात के थोड़े से चावल थे कुकर में, मैंने वो भी निकाले, खाली कर दिया कुकर। मुझे ये था कि खाली हो जाए, चलो इट्स बेटर कि धो हो जाएगा साथ ही में। तो सब कुछ खाली करके एक साइड पे रख दिया, मशीन चल रही है साइड बाय साइड, अपना काम, दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं। चलो किचन भी क्लीन हो जाएगा, कपड़े भी धुल जाएंगे। और फिर बस मैंने पानी में भिगो दिया उसे, थोड़ा सा भीग जाएगा तो जल्दी साफ़ हो जाती है। और उसके ऊपर प्लेट देकर मैंने साइड पे रख दिया कि मुझे था कि चलो ढक दूँ, एक साइड पे हो जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद अंदर चले गई थी, मैंने जाके कपड़े का शायद लोड चेंज किया होगा यहाँ पर, और फिर मैं आ गई तो मुझे लग रहा था कि वहाँ से दिख नहीं रहा है, तो मैंने फिर फ़ोन अपने पास रख लिया और ये थोड़ी सी डिशेस थी वो करने लग पड़ी। पहले मैं ज़्यादातर इजी ही धोती हूँ, फिर बाद में सबके एंड पे जाकर मैं फटाफट अपना बड़े बर्तन धो लेती हूँ। मुझे होता है कि डिशेस धोने से मैं बहुत घबराती हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये एक काम है जो मैं बहुत हॉल्ट पे कर देती हूँ कि कोई नहीं, धो लेती हूँ, पता नहीं बाकी सारे काम तो हो जाते हैं, एक ये ही रह जाता है। तो बस वही फटाफट अपना काम कर रही थी कि फटाफट हो जाए ये भी। तो इसके बाद बस ग्लासेस वगैरह धोए, जग्स धोए, और फिर बड़े बर्तन थे वो साइड पे रख दिए। और फिर ये सब करने के बाद फिर आई थिंक सो उसका हूटर बज गया था मशीन का, तो मुझे ये था कि फटाफट से लोड चेंज कर दूँ, और अभी नया पानी भरना था तो पुराने लोड का सारा पानी गिराना था। तो बस वो भी होने वाला था, सारे कपड़े भी आई थिंक सो यहाँ तक धुल चुके थे। और ये टाइम भी कुछ तकरीबन 8 का टाइम है, पौने 8 का टाइम है। तो मुझे ये होता है सुबह मेरे बर्तन हो जाए तो फिर मैं सीधा शाम को धोती हूँ। दोपहर में अगर हो गए तो दोपहर में एक आध हाथ बच जाता है, नहीं तो सीधा ही फिर शाम में धोती हूँ। तो सुबह एक्चुअली मेरे बच्चे आते हैं, 10:30 से 1 बजे तक रहते हैं, तो मुझे ये था कि उनके आने से पहले मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ। हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर मैं उनके जाने के बाद कर लेती हूँ, कुछ पेंडिंग रह भी जाता है तो एज़ सच मुझे ये होता है कि बस जब वो आए हों तो प्रायोरिटी मेरी वही होते हैं। और बस इसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, मेरा सारा काम किचन का डन था, सब कुछ बर्तन वगैरह धो लिए थे और बॉटल्स वगैरह धो ली थी और सारा कुछ साफ़ था। बस कपड़े जो धुल गए थे, ये स्टैंड मैंने अंदर ही लगा लिया था बेडरूम में, फटाफट से वहाँ पर कपड़े डाल रही थी। तो मुझे यही था कि फटाफट से मेरा जितना काम हो सके हो जाए। जब काम एंड होने लगता है तो बस फिर तो ये होता है, काली मची होती है, फटाफट काम ख़त्म करूं और बैठ जाऊं आराम से। एक तो गर्मी इतनी है। फिर मैं ऊपर आई, ऊपर आकर मैंने थोड़े से कपड़े ज़्यादा थे तो स्टैंड में तो पूरे नहीं आए, फिर मैंने ऊपर आके भी डाल दिए थोड़े बहुत। तो जब ये भी हो गया, बस कपड़े भी डाल दिए मैंने सूखने के लिए, तो थोड़ी देर तक उतार दूँगी। तो शाम को शायद उतार दिए थे वंशिका ने, वंशिका मेरी बेटी है। और फिर बाद में ये बैक साइड एरिया है मेरा, नीचे शाफ्ट एरिया, तो ये मैट्स है, यानी कि सब कुछ जो जो धुल गया वो सब कुछ सूखने के लिए डाल दिया अच्छी तरह। एंड फिर मैं नीचे आई, फिर ये जो रनर्स हैं, एक मेरी किचन का होगा और एक बेडरूम का, तो ये यहाँ पर गेट पर डाल देती हूँ, सीधी धूप आती है, सूख जाते हैं और धूप से ना थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, यानी फ्रेगनेंस नहीं आती, कोई गंदी स्मेल वगैरह नहीं आती है। और ये गाड़ी वगैरह सब साफ़ कर दिया इन्होंने। अंदर का काम भी हो गया था, सारा मंदिर वगैरह इन्होंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये पूजा करते हैं तभी ये सारा मंदिर साफ़ कर लेते हैं।
फिर ये बैक साइड ये क्रीज़ा का रूम था, ये मेरा रूम है और यहाँ पर मैडम बैठी हुई है, अपना काम कर रही थी। और बस ये स्टैंड एक साइड पे कर दिया था, मुझे ये था पंखे चलेंगे तो सूख जाएगा और सूख भी जाते हैं कपड़े फटाफट। और ये मैं आटा वगैरह निकाल गई थी। बस फिर नहा कर आई। नहाने के बाद फटाफट से मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए क्योंकि इनका जाने का टाइम होता है। ये ऑफ़िस चले जाते हैं 9:30 10 अराउंड ये चले जाते हैं। उसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि फिर मैं थक गई थी, थोड़ी देर रेस्ट की और शाम को चाय पीकर, ये मेरी बेटी बैठी हुई थी, मैं चाय पी रही थी। बस चाय पीने के बाद आई थिंक सो 5 o'clock का टाइम है, 5 या 5:10 का टाइम है। तो मैं आ गई थी तो पूछ रही थी मम्मा और किसी का भी कोई काम पड़ा है तो आपने रखा हो कहीं तो फिर बता दो मुझे। तो मुझे कह रही थी मेरे पास आके बैठो आप। तो मैं कह रही थी मेरी सीट से उठ जा, कहती नहीं कोई नहीं, आप भी मेरे साथ ही बैठ जाओ। बस हम दोनों बैठ गए। फिर मुझसे पूछ रही थी, मैंने कहा ये कौन सा काम लेके हो? तो किसी का काम लेके बैठी हुई थी, किसी बच्चे का। कहती बस ये थोड़ा सा रह गया, उसको मैं बता दूँ कि कैसे कैसे करना है। तो बस मैं शाम की अपनी जो ट्यूशन क्लास थी वो देख रही थी कि बच्चे अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनसे नज़र हटा लो तो काम तो करते ही नहीं है, बस बातों में लग जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों को एक्चुअली पता नहीं था मैं कैमरा ऑन करके बैठी हूँ। तो बस उसके बाद ये छोटी सी क्लिप बना ली थी मैंने उनकी, मैं क्या खुश हो जाएंगे मेरे बच्चे। तो इसके बाद बस ये अभी लास्ट का टाइम थोड़ा सा जो रह गया मेरा, यहाँ पर बस हो जाती है शाम तक। बस अभी शाम की तैयारी सोच रही हूँ, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, साथ में बेटी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो वो कह रही है मम्मा कुछ और बाकी है तो बता देना। मैं क्या हाँ हाँ कोई नहीं। बस आप सभी की सपोर्ट से, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आगे भी करते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहना और करते रहना, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। छोटी सी मेरी वो है कि पुश कर रही हूँ अपने आप को कि शायद मैं इस चीज़ पे आगे जा सकती हूँ। बाय।